हाँ, बोलिए क्या उसको बात करना था। नहीं, वो आपके भेजे थे शशि वासुदेव पहले। हाँ आज से लगता है कुछ दिन पहले भी आया था, तो इधर से बीच में उमौन था, नहीं कुछ पता था। हाँ। लेकिन फिर से अभी आपने भेजे हैं तो हम सुने थे। हम्म। तो ये जानना चाह रहे हैं कि आपको क्या लगता है? हमको यही लगता है कि वो भी एक फ्रॉड है, और क्या लगेगा। हमको हमको यही लगा हम्म। कि जिस तरह से वो बोल वो रहा महा है। फ्रॉड है। हाँ, तो ये लग दूसरे रहा है। फ्रॉड लोग को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खुद महा फ्रॉड है। हाँ, ये लग रहा है कि भाई उसके शरीर में हम्म। माने उसके माने ओशो की आत्मा घुस गए हैं, माने ये बात जो है ना, यहीं से तो हमको फरोगिरी लगने लगा। अरे भाई, इतना नाटक करने की तुमको ये भूमिका, ओशो वाली भूमिका में क्यों कूद रहे हो? अगर तुमको कुछ ऐसा हुआ है तो भाई तुम अपना में बात रखो। हाँ ये फिर ओशो को बीच में क्यों ला रहे हो? हाँ। तो ये सब हमको ये लगने लगा। और ऐसी उसके बातों में तो कोई माने जैसे होता है ना कि वैसे आदमी के बात में भी कुछ काव्यात्मक लिखा रहता है, तो ऐसा तो हम्म कुछ लगता नहीं है। हम्म। तो वही हमको लगा कि बोल तो रहा है बहुत लंबा चौड़ा, क्या कि उतना हम्म। मिनट तक है। ठीक है, उसको कुछ तो आदमी को कला हो ही जाता है बोलने का, उसका देखिए, मतलब उसमें कुछ बात है, हमको लग रहा है कि उसको ट्रेनिंग दिया गया है। ट्रेनिंग दिया इंसान, जाता है जो भी है, लेकिन एक तो मतलब बात देखिए, है। उसके पीछे जो है ना, हाँ। उसके सारे बातों से लगता है कि उसमें कुछ षड्यंत्र है। वो ये है अच्छा। कि हम लोग जैसे हिंदू लोग होता है ना वो, और यहाँ जो भारतीय कहिए या उसको पूर्वीय लोग को बोलिए, हाँ। इन लोग को ये सब चीज समझ में नहीं आता है। और समझ में आते आते जैसे मेढक को एकदम हल्के हल्के गर्म करते रहिए तो वो अपना आराम रेस्ट में रहता है, और धीरे धीरे मर जाता है उसी पानी में। हम्म। तो इसी तरह से इन लोग जो है बहुत हजार साल का प्लानिंग करता है कैसे पूरे दुनिया को पर कैप्चर करना है। तो उसके लिए हजार तरह के लोग को एम्प्लॉय करता है। आपको ट्रेनिंग दिया गया, आपको अच्छा से पैसा दिया जा रहा है, तो आप जो आपके बॉस बोलेंगे वो आपको करना है। तो ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों का इस चीज में, और कम्युनिज्म भी, तो इस सब का जो है मोटिव यही है कि भाई हर जगह के लैंड को कैप्चर करो, उसके औरतों को कैप्चर करो, उस देश के धन को कैप्चर करो। अब ओशो के जगत में कैसे घुसेगा? तो ओशो ही नया जन्म ले लिए है। अब ओशो जन्म लिए है, ओशो बोल रहे हैं कि मेरे जो भी आश्रम मेरे नाम पर चल रहा है वहां पर सब मेरे विपरीत काम हो रहा है। हाँ, तो आज तक तो एक मिनट लो भाई, इस पर एक हाँ थोड़ा हाँ। चुटकुला भी याद आ रहा है। तो तब तो भाई जन्म लेता है फीमेल के गर्भ से। इसका जेंट्स के गर्भ से जन्म ले लिया हो तो। जेंट्स के गर्भ से कैसे हुआ? माने ये बोल रहे हैं कि माने इसके गर्भ में, माने इसके थ्रू जन्म ले लिया हो तो ना, हर कोई के तो फीमेल के गर्भ से पैदा लेता है जी। नहीं नहीं, ये अपना जन्मा तो अपने माँ बाप से ही जन्मा है, लेकिन ओशो हाँ का नया जन्म है। हाँ, तो उसको लेकिन बनाया पहला जन्म तो किसके बात है कि गर्भ से? ओशो को कोई भी आदमी जिसको थोड़ा भी ध्यान का समझ होगा, ओशो को अगर नया जन्म लेना पड़ रहा है इसका मतलब वो मुक्त ही नहीं हुए थे। हाँ, वो खुद ही पहला बात तो वासनाओं ये से बात भरे हुए सही थे, है। उनका खुद ही मोक्ष नहीं हुआ है। नहीं नहीं तो फिर हुआ है। ओशो क्यों जन्म लेंगे? बिल्कुल। वो तो हाँ। आपने खुद कह भी लिया कि मेरा लास्ट लास्ट है। नहीं, वो बोले या ना बोले, अगर उनका सब समाधान हो गया है, समाधि उपलब्ध था उनको, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वो उनको जन्म लेने का क्या जरूरत है? हाँ, ये अब उनके जो, अगर कोई आदमी जो है उस ऊंचाई पे पहुंच गया है तो वो इतना सीरियस थोड़े है भाई उनके आश्रम में क्या हो रहा है, वो उनको ठेका थोड़े लिए, वो उनका अपना खेल खेले चले गए, अब लीला अपना किए गए, बात खत्म हो गई। ऐसे वो भी बात है, और ऐसे उनको ही कौन सा बुद्धिमान ऐसा आदमी। भ्रम, ऐसे कौन से भ्रम में जी रहे थे कि भाई एकदम यहाँ पर सब अच्छा ही अच्छा होगा, सब जगह आश्रम में मेरे जाने का। तो ओशो खुद बोले हैं कि अभी अभी जो है, अभी हम उपलब्ध हैं, और तुम गंगोत्री से शुद्ध जल पी सकते हो, नहीं तो फिर गंगा बाद में कितने नाली में मिलेगा जाके, और फिर उसका जल अशुद्ध हो जाएगा।
तो ओशो तो ये अमेरिका में जब उनसे पूछा गया कि भाई आप क्या चाहते हैं, आपके जाने के बाद आपका कैसे आपका आश्रम चले या चले, किस तरह से चले, तो ओशो बोले अगर मेरे लोग हमको ठीक से समझ गए तो मेरे जाने के बाद इस दुकान को बंद कर देंगे, क्योंकि जब फूल का में सुगंधी चला जाता है तो फूल को रखने से क्या फायदा है। तो अब वो किनको कैसे चलाना है, कौन क्या कर रहे हैं, उनका उनका जिम्मेवारी है, वो जैसा भी चलाए। इसमें हमको एक ही चीज अच्छा लगा, इस वजह से भी हम शेयर किए थे कि ओशो के नाम पर जो आश्रम जो लोग चला रहे हैं उनको थोड़ा अच्छा से एक्सपोज किया है। हाँ। एक तो शैलेंद्र जी के बारे में बोला कि भाई वो तो वहां पर थे ही नहीं, पता नहीं थे कि नहीं थे जब ओशो का मतलब उनको जलाने का क्रिया चल रहा था, तो उस समय थे या नहीं थे, हो सकता नहीं होंगे। अब पता नहीं उनका असल में ओशो के बारे में क्या ख्याल है, लेकिन हमको वैराग जी इस बात को बताए थे कि जो है शैलेंद्र जो है ओशो के बारे में उनका बड़ा अच्छा कोई धारणा नहीं था। वो मानते थे कि ओशो जो है दुनिया को वो भी ठग रहे थे, तो उनको लगा कि काम हम भी कर सकते हैं। और जो उनके आजकल उनका इंटरव्यू बहुत आते रहता है, तो उसमें ओशो को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत झूठ का प्रयोग करते हैं। जो बात सिर्फ तथ्य के रूप में गलत है उन बातों को प्रयोग करते हैं। तो इससे मतलब होता है कि भाई आप जो है संसार के सामने जो सच जैसा है वैसा नहीं जाने देना चाहते। आप हर तरह से ये बताना चाह रहे हैं कि ओशो जो है उनसे कोई भूल कभी हो ही नहीं सकता है, जबकि ओशो खुद बोलते हैं भाई अमेरिका में जाना जो था मेरा एक बहुत बड़ा भूल था। तो अब ये बताने का कोशिश करना है कि ओशो जो है वो उनसे कोई गलती हो नहीं सकता है। हो सकता है उस समय के लिए जो ठीक हो उनको लगा वो किए, और फिर अब जरूरत भी क्या है कि भाई हर बात में ओशो को ही लाया जाए। अगर सच में अपने को स्वयं को जान गए तो आप कुछ अपना बात कीजिए ना। स्वामी जी तो उनको उनके बारे में बोले ही थे, जो बिल्कुल ठीक है कि वो है हिज मास्टर्स वॉइस है, HMV है। उनके पास कुछ भी नया नहीं है, जो वही बात बोल रहे हैं जो ओशो बोल के चल गए, फिर आपका जरूरत क्या रहा। तो उस बात में तो ठीक बोल रहा था भाई कि ओशो के शिविर में जो भी होता है वो सब लोग जो है ओशो ही के प्रवचन को सुनाते हैं। हाँ, ठीक। टेप रिकॉर्डर की तरह, वो तो फिर टेप रिकॉर्डर ही बजाना है, तो फिर तुम्हारा क्या जरूरत। अब इसमें कम से कम इस आदमी में ये था कि भाई इसका भाषा साहित्यिक था, काव्यात्मक था, बोलने तो थोड़ा आता है। बेवकूफ तो लोग को बना लेगा कुछ, ताकि दुनिया में बेवकूफों का कमी नहीं है। वहाँ एक सन्यासी है, टीचर है। हाँ। तो इसके बाद तो वो भी सुना है, तो बोला हमको देखो कि तो ठग के बारे में देखो, ठग के भी तो ठगने के साहस चाहिए। तो ये बात को बोलने की साहस तो है कि सब पर बोल रहा है कि भाई ओशो के नाम पर इस तरह की दुकान चला रहा है लोग। शैलेंद्र जी को थोड़ा लाइक करता है तो इस पर भड़के हुए था। अच्छा। ऐसा तो हम ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन शैलेंद्र जी को तो कोई, तो ओशो ने भी कोई ज्यादा तो वहाँ आश्रम पर तो कोई भाव दिए नहीं था पूना में भी इनको। तो माँ प्रिया के बारे में कहेंगे हम भी, हो सकता है भाई बहुत ही क्या बोले उनकी माँ की बहुत ही तो सेवा हुआ करती थी। दूसरे नंबर की संगीत माने अच्छा माने गाती थी, तो हो सकता है आश्रम में भी लगता थोड़ी बहुत गाई है वो। और कुछ विशेष तो नहीं हम देखें कि ओशो का कोई ज्यादातर शैलेंद्र जी पर चाहे प्रिया जी पर ऐसा तो कुछ बोले नहीं है वो। देखिए अध्यात्म के जगत में आप जो भी हैं आपको खुद अपने बल पर खड़ा होना। ओशो के आज भी जो लोग हैं जो कि उनको इज्जत इसलिए दे रहा है क्योंकि ओशो के भाई हैं। हाँ बस। तो ये सब जो है ये बताता है कि आपको कोई आप खुद पात्री नहीं है अध्यात्म के लिए। ओशो के भाई हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, इससे आपके ध्यान का क्या संबंध है भाई। अच्छा, बिल्कुल सही बात। आप ध्यान जो है एक भले अलग चीज हो सकता है, बिल्कुल अनपढ़ गवार जो है स्वयं को जानता हो। तो आपको अगर ध्यान का प्यास होगा तो जो आदमी जेन्युइन, जो आदमी स्वयं को जाना उसके पास जाइएगा, भले वो लंगोटी पहने सड़क पर बैठा हो।
लेकिन आप तो आपका जो खोज ही है ना, वो खोज ही तो शक्ति का खोज है, शांति का खोज नहीं। आप वैसे लोगों को के सामने सर झुकाना चाहते हैं जो कि पावरफुल आदमी है। तो यही बता देता है, जब आपका खोज ही निर्दोष नहीं है, आपका खोज ही जब शुद्ध नहीं है, तो गलत लोग आपको मिलेंगे, गलत लोग आपका शोषण करेंगे। ये तो कहते हैं ना कि जो लोभी के गांव में जो होता है, ठग कभी भूखे नहीं मरता है। ये सब लोभी सब है ही। अभी आदमी भी देखे, शुरू में जब शुरू किया, देखे आँख कैसे एकदम उठ टेरा कर लिया है सब। उसको कहीं से ट्रेनिंग कोई दिया होगा अपने, उल्टा उलट कर दिया था। क्या बोले? भूमिका तो एकदम स्टार्टिंग एकदम, लेकिन चेहरा देख के पता चल जाता है, चोर जैसा चेहरा है। कोई चेहरा में कोई सौंदर्य ध्यान ही का नहीं है कोई। वैसे ही जो आचार बकवास जो है, अब इतना बेचैन है जो आदमी। अगर तुमको अगर कुछ मिल गया है, इतना बेचैनी, इतना जो है जिस तरह का, मतलब हर समय जो है एक उसका एक बोलता नहीं है शब्दों में, लेकिन वो जो वर्तमान का जो सरकार है उसके बहुत खिलाफ है। और उसको गलत प्रूफ करने के लिए सब वेस्ट के वर्ल्ड का जो डाटा सब है, गलत गलत डाटा है, उसको कोट करते रहता है कि भाई हिंदुस्तान जो है फीमेल के राइट के लिए और फीमेल के फ्रीडम के लिए जो है अफगानिस्तान से भी, पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से भी बुरी स्थिति में। अब इससे बड़ा बेवकूफ़ी वाला कोई बात हो सकता है? हिंदुस्तान में प्रेस को कोई फ्रीडम नहीं है। प्रेस को जितना फ्रीडम हिंदुस्तान में उतना अमेरिका में नहीं। कुछ भी बोले जा रहा है मोदी के बारे में, एकदम जबरदस्त। अगर देखिए माने वर्ल्ड लेवल में अगर देखो ये फ्रीडम ज्यादातर इंडिया में है। हाँ, तो अब अभी जैसे बोल रहा था बांग्लादेश में जो है वो यही आचार बकवास बोल रहा था कि बांग्लादेश में जो है ये सब इंडियन मीडिया बहुत गलत दिखा रहा है, वहां पर सिर्फ 5 हिंदू मरा है। अब इससे बड़ा बेवकूफ़ी वाला बात क्या हो सकता है? 5 हिंदू मरा है। तो हम वहाँ पर लिखने वाले थे नीचे में कि उन लोग 5 आदमी उसमें बात कर रहा था, बोल रहे थे वो जो 5 मरा है उससे बेहतर होता तुम 5 मर गए होते। अब जब तुमको पैसा मिल रहा है, वही सोर्स तुम्हारा भी सोर्स होगा इनकम का। जब बाहर से पैसा आ रहा है तो तुमको तो उसके बंदर के जो मदारी जैसे नचाएगा, नाच नहीं होगा, जैसे डुगडुगी बजाएगा। और मियाँ तो उसी के ताक में बैठा रहता है कि कब उसको मौका मिले और हजारों को बलात्कार करे, हजारों को मारे। तो 5 को क्यों मारेगा भाई? 10,000 से ऊपर तो रिजाइन करवा लिया है, जो बड़े बड़े नौकरी में था वहां पर, कोई प्रिंसिपल है, कोई प्रोफेसर है, सबको रिजाइन करवा दिया। हाँ, रिजाइन करने जा रहा है आदमी, उसको मार भी रहा है, सब थपड़िया भी रहा है, 50 को मिल के 25 को। किसी को पहले भी ऐसा हुआ है कि पेशाब पिला देता है, उसको नंगे कर देता है, उसका फिर खतना कर देता है। एक औरत को इन लोग एक रात में 13 को 20 आदमी रेप कर रहा है। वैसे लोग जो कि मतलब सत्यानंद भी बोल रहे थे जानवर, हम बोले जानवर का इंसल्ट हो रहा है। जानवर कैसे है? हैवान है, शैतान है ये सब। जानवर तो बिल्कुल शैतान ही, हैवान, राक्षस, जो राक्षस की जो राक्षस शर्मा जाएगा। राक्षस कोई भी नहीं था। यही जो बांग्लादेश में ये सब हो रहा है, या बंगाल में जो हुआ है उस महिला के साथ, तो उसमें एक अपना यूट्यूब का वीडियो चलाता है, वो बोल रहा था कि तो दुर्योधन जैसा लोग है। तो हम लिखने वाले थे भाई, दुर्योधन कब गैंग रेप किया था? कौन सा उस हम लोग के शास्त्र में वर्णन है कि दुर्योधन गैंग रेप कर रहा है? दुर्योधन जो है कर्ण बस इतना ही तो बोला था मेरे मित्र के जांग पर बैठ जाओ। जांग पर। दूसरी नंबर की जब वो बहुत ज्यादा देखे, वो कहीं ना कहीं कृष्ण भी तो कहे थे ना कि द्रौपदी, तो पहला तो उसका ही द्रौपदी के अंधे के पुत्र अंधा। नहीं, वो अंधे का पुत्र अंधा जो महाभारत में दिखाया है ना, वो BR चोपड़ा वाला, वो ऐसा द्रौपदी कहीं नहीं। वो थोड़ा मसालेदार बनाने के लिए उसमें ऐसा दिखा दिया। तो अभी एक हम दूसरा देखते हैं। हाँ, वो हमको तो BR चोपड़ा से भी बढ़िया लग रहा था। अभी जो बनाया है एक दूसरा कोई, कौन सा? यूट्यूब पर हम यूट्यूब पर देख रहे थे। तो वो तो उसका पात्र सब भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो जो हम आपको भेजे थे, वो वाला जो एनिमेटेड वाला था ना? क्या? मतलब जो असली आदमी नहीं था, वो एनिमेटेड वाला कार्टून टाइप का जो होता है, उस टाइप का। ना कार्टून टाइप का नहीं है, एनिमेटेड नहीं था, वो असली लोग सब था उसमें। हाँ, असली लोग है। कब आप देखे हैं? हम जब तक बीच बीच में देखते रहते हैं। आज भी हम देख रहे थे।
अच्छा। कि जैसे कृष्ण शांति का ये दे के गए थे, हम्म। तो ये कैसे फिर बात बदलता है वो सब पूरा मैंने देखा है गिरी। तो भेजिएगा तो जरा देखें, हम देखें कि नहीं देखें उसको। अच्छा ठीक ठीक, हाँ, वो आप खुद आपको ट्रांसफर कर देते हैं। अरुण जी के बारे में भी वो बोल रहा था कुछ कि हाँ के बुढ़ा। बारे में। हाँ, अब गुजरात देखिए वाला वो किसके बारे जो में? उसके पीछे जो पर्पस है ना, पर्पस है कि लोग जो सन्यासी लोग हैं उनको उनको गुमराह कर देना कि भाई सब आश्रम, ओशो के सब आश्रम में सिर्फ गलत चीज चल रहा है और तुमको आश्रम चलाना है तो अपने नाम से चलाओ। तो आश्रम का जो भी उसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, तभी तो धीरे धीरे उस पर कैप्चर किया जा सकता है। उसको उसको भी जो उनके गुरु लोग जो सिखाया हुआ है कि ऐसा बोलना है, इस तरह से जो है। वो तो देखिए, मैंने कह ही रहा है ना कि वो अपने ध्वस्त हो जाएगा, और जाना छोड़ दो वहाँ। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें देखिए एक और बात जो है, इसी से पता चल जाता है कि ये सब राजनीतिक वाला आदमी है, राजनीतिक का हिस्सा है। और राम मंदिर के बारे में पहले बोला कि हम कुछ बोलेंगे नहीं, फिर बोल रहा है कि राम मंदिर में जो है राम तो है, सीता नहीं है वहाँ। अब इसमें लोग इन चीजों को पकड़ता नहीं है ना भाई। वो राम मंदिर जब है, जो राम जो वो अयोध्या जो है, वो तो उनका जन्म स्थान है ना भाई। उस समय सीता कहाँ आई थी? बिल्कुल सही बात है। और वो जो उसके बाद जो है उसमें दूसरे मंजिल में बनेगा, जो दूसरा मंजिल जब बन रहा है उसमें राम सीता जी भी कभी रहेंगे उनके साथ। बचपन में सीता जी कहाँ से आ जाएंगे भाई? और बोल रहा है कि अभी जो है इन लोग भी जो है औरतों के साथ बहुत वैसा ही होगा जैसा राम के समय हुआ था, जैसा खराब व्यवहार। कर रहे हैं कि राजनीति के अंदर कैसे सिखाया हुआ ये बात हाँ जो कहा हुआ, तो ये तो अपना बात तो है नहीं, तो बात हाँ, बिल्कुल सही है। इसमें सबसे जो बड़ा है कि हमको लग रहा है हिंदू लोग जितना कम कीमत में बिकने के लिए तैयार हो जाता है ना अपने आत्मा को, तो उसको कोई भी खरीद सकता है। मतलब आपका तुम्हारा उपयोग कर रहा है, तुमको कुछ भी नहीं, न राम से प्रेम न कृष्ण से प्रेम, तो तुमको किस चीज से प्रेम? और तुम अपने को आध्यात्मिक बोल रहे हो, ओशो के का नया जन्म बोल रहे हो। एक चीज और हमको लग रहा है कि देखिए हिंदू की जो बात करते हैं ना, क्योंकि हिंदू माने खोज कम करता है, आस्था पर ज्यादा देती है, तो पहला नंबर ये आस्था पर तो चोट कर रहा है। ये कहीं न कहीं जैसे विश्वास करके आस्था पर चोट कर रहा है कि सब मान के जो भाई ओशो के सब टेप वगैरह सब चला रहा है और उसी को गुरु मान रहा है। देखिए इन चीजों से कोई प्रभाव नहीं होने वाला है, क्योंकि जो आदमी खुद ध्यान को उपलब्ध नहीं है उसके बाद का कोई प्रभाव नहीं। अगर मान लीजिए, देखिए ओशो अगर कुछ बोले तो कुछ लोगों को प्रभाव पड़ा, लेकिन पूरे पूरे समाज को तो नहीं बदल पाए ना। जब ओशो से नहीं हुआ तो तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों से क्या होगा? बिल्कुल। तो इसलिए ये सब जो है, जिसको खुद आदमी गंदा है उससे किसी आदमी में क्या चेंज आने वाला है? जो तुम्हारा खुद मोटिव खराब है, तुम बोल रहे हो ओशो का नया जन्म हुआ है, अभी इससे बड़ा बेईमान आदमी और क्या हो सकता है भाई? अरे भाई तुम बोलते भाई हम नए अवतार हैं, हम अपना मैसेज खुद दे रहे हैं, तो फिर तुम्हारे बात का कुछ मतलब भी था। तुम ओशो के नाम क्यों ले रहे हो? ओशो गए अपना बांसुरी बजाए चले गए ओशो। ओशो क्यों फिर से लौट के आएंगे भाई? आश्रम में क्या हो रहा है? जिसका पूरा अध्यात्म इसी चीज पर है, कैसे इससे छूटना है भव सागर से, कैसे संसार से मुक्त होना है। तो जो मुक्त हो गए तो फिर क्यों लौट के आएंगे भाई? अब यही सब चीज को लोग पकड़ता नहीं भाई। बोल रहा है ओशो के नए जन्म भाई, तो इसका मतलब ओशो खुद बंधन में थे। ओशो का पूरा जीवन ज्ञान में इसका मतलब बीता, इसलिए तो जन्म लेना पड़ा उनको। क्या? बिल्कुल सही बात है। जैसे जिसके पास भी थोड़ी बुद्धिमत्ता और जिसको ध्यान समझा है, ध्यान में डूबा है, और वो उसको क्लियर कट मुक्त होने से भी बात कर रहे हैं। देखिए इस सब टाइप लोगों से तो बेहतर उसका नाम शशि वासुदेव है ना। इसका शशि वासुदेव बता। हाँ, तो इससे बढ़िया तो शशि कपूर है भाई, जो है सो है। हाँ, शशि कपूर जो मर गया भाई, सिनेमा का हीरो, कम से कम जो है सो है। तुम्हारे जैसा नाटक तो नहीं कर रहा था वो। देखिए ये एक चीज और है। जैसे बता रहे हैं कि बाजार में जैसे नकली नोट आया था, तो शायद आप भी कहीं पहचानने की कोशिश किए होंगे। तो हम जैसे कोशिश करते थे तो हमको नहीं पहचान पाते थे ये असली है कि नकली है, क्योंकि दोनों सेम लगता था। तो भाई इसके एक्सपर्ट जो है, बैंक वगैरह जो है, वो बताने लगा कि देखो भाई, अगर जो नकली नोट में और असली नोट में क्या माने पहचान है,
उसका सिल्वर और जो है हाँ, कई पहचान है उसका। हाँ, हाँ। तो कई पहचान बताया कि इसका हाँ। 3-4 चीजें माने है। गांधी जी का तो रिफ्लेक्ट भी होता है हाँ, दूसरे साइड में मान वो। लेते विज्ञान टेक्नोलॉजी जो निकाला कि भाई मान लेते कितना नोट गिनते रहेगा हाथ से, हाँ हाँ और असली नकली का, तो भाई विज्ञान टेक्नोलॉजी निकाल दिया है कि हर बैंक में मशीन भी रहता है। हाँ। अब लाखों लाख वो पैसा गिन रहा है तो हाथ से गिनना बंद कर दिया। अब मशीन में भी गड़बड़ नोट रहेगा तो पकड़ लेगा। हम्म। तो अब व्यक्ति के पास मान लेते हैं जो बहुत बड़ा कारोबारी है तो उसे लाखों लाख लेके जाके जमा कराए। बस ऐसे तो 10,000 5,000 कोई 2,000 कोई ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 लाख रुपया तो आराम से गिन लेता है हाथ से। तो ये क्योंकि अब थोड़ी बहुत हमको भी पैसा लेने रहता था तो हमें भी चीज़ को समझने पड़ा कि भाई जाली नोट कहीं आ जाएगा तो फिर हमारा पॉकेट से जाएगा पैसा। अगर जो क्योंकि कोई बीमारी तो नहीं लगेगा, बोलेगा कि ले आप रहे हैं तो भरेगा कौन। तो वैसे ही जो कोई गलत दूसरे का जो गलत चीज चलाएगा तो 1000 गो पहचाने वाला आदमी रास्ता जो ध्यान को समझ रहा है और उसको किया है तो पकड़ लेगा कि ये आदमी जो है ना क्या क्या जो है पहले ही से तो ये तो उसो के नाम लेके अब अपना शुरू कर दिया खेल। अरे भाई तुमको अगर ज्ञान और समझ है बीच में इतना अगर जो बहुत से आदमी जो है तो तुरंत समझ लेगा। आपने जैसे पकड़े अभी तुरंत कि भाई पैसा मतलब है कि ओशो तुमने जन्म दिया तो उसको समझ में आ गया कि भाई ओशो है कि दुकान उनका दुकान अभी चल रहा है। हाँ, उसमें जो है उसमें कुछ बेवकूफ लोग जो होगा मेरे पास भी आ जा सकते हैं और फिर तो उसको क्या धारा में ओशो धारा में हम लोग जाके दुकान में भर गए। हाँ। वो खोलेगा तो चलिए जाएगा। ऐसा नहीं है कि कौन एक आदमी बहुत बढ़िया बात कहे थे, पता नहीं शायद स्वामी जी कहते कि क्या। अरे भाई ये अध्यात्म एक ऐसा जो है ना जब कहते थे कि जब चोर का जब गिरोह बन सकता है चोर भी अपना गिरोह बना लेता है। और वो तो भी कहानी सुना ही थे कि एक जो है कान कट्टा वाला बात तो वो भी अपना एक फौज खड़ा करिए दिया ना कि साला अकेले हम कान कट्टा नहीं नाक कट्टा ना नाक कट्टा ना कान कट्टा था कान काट के निकाल दिया था बाबा नाक काट दिया था उसका। केला बना था तो वो भी सबको कटवाइए देता था। नहीं नाक 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 अच्छा सर जो तो बोला कि भाई बिना नाक काटे भगवान का परमात्मा का दर्शन नहीं होता है तो उस तरह से कटवाता गया बहुतों का। तो फिर जो है राजा जो है बोला राजा भी कटवाने वाला था दूसरे राज का। तो उसका मंत्री जो है बोला राजा का मंत्री भाई जरा रुकिए थोड़ा इतना अधैर्य मत कीजिए जरा हम पता करते ये आदमी कौन है। तो पता किया वो जिस राज से आया था पता किया कि भाई ये जो है राजा की पत्नी के प्रेम में पड़ गया था क्या हो गया था उसके वजह से जो है अब तो थोड़ा कहानी पुराना हो गया। तो ये उसको जो है राजा जो नाक कटवा दिया उसको राज निकाला कर दिया। तो अब जो है उसको लगा कि भाई अब मेरा नाक तो कट ही चुका है अब हम क्या करें। अब लोगों को बेवकूफ बनाना चाहिए कुछ ना कुछ। वो साधु की तरह बैठ गया तो फिर लोग बोले भाई आपका क्या आप किस तरह का थोड़ा अद्भुत टाइप के आदमी क्या बात है भाई आपका नाक क्यों कटा। बोला कि परमात्मा का दर्शन करना है तो नाक कटवाना पड़ता है। तो बेवकूफ लोग आने लगे लोभी का तो यहाँ कमी नहीं है नाक कटवाने लगे जैसे खतना करवा लेता है सब ऐसे नाक कटवाने लगे। भाई खतना पहले हजारों साल 1400 साल पहले हुआ होगा जरूरी है आज भी उसको ढोना। ऐसे ही लोग ढो रहा है चीजों को। ठीक बात है। देखिए हिंदुस्तान में बहुत इजी मामला है कि लेकिन अब ये जो बहुत देखिए बहुत सारा लोग ये भी जैसे आचार बकवास जो है ये भी बहुत चोट करता है सब हिंदू धर्म पर चोट करता है। अरे भाई हिंदू अंधविश्वास भी कर रहा है अंधश्रद्धा अंधभक्ति है उसका लेकिन वो दूसरे का हत्या तो नहीं कर रहा है ना बलात्कार तो नहीं कर रहा है। ज्यादातर हिंदू बहुत कम ही होता है उस टाइप का होने वाला तो दूसरे के देश पर तो कैप्चर नहीं कर रहा है। ये चीज की तो समझ है ना कि इसकी दुकान दूसरे जगह में नहीं चल पाएगा। हाँ और दूसरे में कुछ कहेगा तो ज्यादा प्रहार झेलना पड़ेगा। हिंदू तो और ये जो कोई भी आदमी इस भ्रम में है कि सब आदमी बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएगा। अरे समान आदमी ऐसे ही जीवन जिएगा काहे के लिए उसको डिस्टर्ब करना है। जो कर रहा है मंदिर में जाके कर रहा है जो अब धंधा ही चल रहा है वो पुजारी का धंधा चल रहा है वो लोगों का अपना जो भी है कम से कम थोड़ा देर के लिए तो थोड़ा शांत हो जाता है। और अगर हम सबको चाहेंगे कि एकदम बदल जाए भाई उसका भी वो पात्रता नहीं हो क्लास 1 में पढ़ने वाला है या केजी में पढ़ रहा है उसको पढ़ने दो केजी में कहाँ की जरूरत है उसको भाई PhD का पढ़ाने का।
एकदम ये बात सही है। और जो लोग ओशो के साथ मान लीजिए जुड़ गए, कितने उनके सन्यासी सच में उनका मतलब निहाल हो गए या उनका मुक्त हो गए, वो भी तो अपना धारणा पकड़ के बैठे हुए हैं कि भाई माई डैडी ग्रेटेस्ट, ओशो जैसा कोई हुआ नहीं, ना होगा, ना कभी न हुआ, आज बस इसी। आज जो मित्र बैठल थे यही बात जैसे आपने कहे तो हम भी दूसरे ढंग से कहे कि देखो हाँ, जहाँ तक हिंदुओं में गीता के बहुत ज्यादा प्रचलित था, गीता में थोड़ा बहुत भी हम भी बहुत पहले अध्ययन किए थे, तो कहते हैं कि भाई करोड़ों में कोई मुझे दर्शन कर पाता है, तो दर्शन समझ लो करोड़ों में वो करे हैं। कबीरदास कहते हैं कि बिरले कोई जागे। तो ओशो ने जो ध्यान की नहीं, ये उस पे कृष्ण जो उनका जो वो है ना श्लोक जो है वो इस तरह से है कि भाई कोई हजारों में कोई एक होता है, हाँ, जो सत्य के खोज में निकलता है, और उन हजारों में भी कोई एक होता है जो सही मार्ग पर जाता है, और उस हजारों में से भी कोई एक होता है जो सत्य तक पहुंच पाता है। इस तरह का है कुछ सूत्र जो है, मतलब है, चलते तो बहुत लोग हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बीच में रुक गए या गुमराह हो गए या गलत रास्ता पर चले गए। जाकर हो ही जाता, कोई न कोई कारण तो हो ही जाता है। वैसे कहे कि कबीर कहे कि कबीर कोई बिरला जाने, बिरला जागे। तो हम ये बात को समझो तो कैसे ओशो ने दूसरे ढंग से बात को रख दिया, सहजता इतनी सरलता ला दिया कि ध्यान को उपलब्ध होना सबका स्वभाव है, लेकिन फिर भी जैसे आप करें उलझ पुलझ के आदमी रह जाता है, सहजता और सरलता में नहीं जी पाता है। तो इसी को बात है। ओशो ने तो अब जो आदमी कहा तो ओशो उसकी बात को तो नहीं दोहराए, लेकिन ओशो अपने ढंग से ओशो का किताब है कबीर के ही सूत्र पर, सहज समाधि बली है ना कबीर का, उसमें उसके नीचे में लिखा हुआ है लेकिन सहज से कठिन भी कुछ नहीं। क्योंकि लोग सहज होना नहीं चाहता ना, लोग तो कुछ अभी हो गया, ओशो के अवतार हो गए, ओशो के नया जन्म हो गया, भाई अब तुम सहज कैसे हो जाओगे। अब इसको ये अब एक बात जरा इसको सोचिए कि भाई तुम्हारा नाम है शशि वासुदेव, तो तुम शशि वासुदेव को खोजना है कि तुमको ओशो को जानना है, तुमको स्वयं को जानना है, तो तुम ओशो के नए जन्म क्यों कर रहे हो भाई, कार्बन कॉपी क्यों बनना चाहते हो। तो इससे वही प्रश्न होना चाहिए भाई, ओशो तो गए, अब अब ओशो का जरूरत भी कुछ नहीं रह गया, जो उनको देना था मैसेज वो दे दिए, अब वो बासी मैसेज देने का क्या जरूरत है भाई, उनको जो देना था, जिसको जो लेना था, और वो खुद ही बोल रहा है कि भाई ओशो के लिए आश्रम खोलने का जरूरत क्या है। ओशो का जो लोग बैठे हुए हैं दुकान खोल के, या जो लोग आश्रम चला रहे हैं, भाई ओशो का तो सारा मैसेज है, उनके कैसेट को समझ में आ जाएगा, फिर तुम्हारा क्या जरूरत है भाई। ओशो इसको सुन लेगा आदमी जिसको ओशो को सीखना है, ओशो को समझना है, तुम्हारा क्या जरूरत। तुम्हारे पास अगर कुछ नया है, इसीलिए तो कहते हैं ना भाई, ओशो भी तो इस बात को बोले कि सत्य जो होता है कोई दो बुद्ध पुरुष एक जैसा हो ही नहीं सकता। तो अगर उसमें कुछ भी बात होगा तो अपना बात करेगा ना, वो क्यों ओशो का बात करेगा कुछ क्या। एकदम बिल्कुल, ये तो 100% आएगी। जिसको अपने स्रोत पर पहुंच गया, तो स्रोत पर पहुंच गया तो बाहर के दूसरे के शब्दों को क्यों उपयोग करेगा। इसीलिए तो ज़ैन में बोलता है कि भाई बुद्ध अगर कहीं मिल जाए तो उनको काट दो, 2 टुकड़े में काट देना। जैसे कह रहे हैं ना कि आज के युग में जो ध्यान की अंतिम जो बात है, जो सहजता सरलता में जीना, उल्टा हो गया, क्योंकि डिफिकल्ट ही सहज बन गया है आजकल के जीवन में, सहज कठिन हो गया। उसमें एक बात तो थोड़ा ठीक बोला हो, एक बात थोड़ा ठीक बोला हो कि जो बहुत साधना करने में लगा हुआ है अपने सहजता से बहुत दूर चला जाएगा, वो बात थोड़ा ठीक। लेकिन वो बात तो आदमी अपना अनुभव तो बाद में समझ में आता है ना, शुरू में तो आदमी को करना ही होगा, तरह तरह का कसरत सब, और शीर्षासन और 1000 गुरु के पास जाना पड़ेगा। ओशो तो बुद्ध पर प्रवचन देते हुए बोले हैं, जिन्होंने खोजा उन्होंने गुरुओं को सदा कम पाया, क्योंकि असली तो कोई भी गुरु पहुंचा नहीं सकता, असली तो भीतर ही जाके पहुंचेगा आदमी। तो गुरु तो कम एक जगह पर हो ही जाएगा ना, और सब गुरु से मुक्त होना होगा एक समय। सब खाना पीना हो गया, सब हो गया। हमको लगा कि लेट कर दिए था, थोड़ा तबीयत मेरा ये हो गया था, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको थोड़ा पीठ में जो है
अपनी जन्म स्वीकार नहीं कर रहा है, अब ओशो जन्म ले लिए। हाँ देखिए, अब खेल तो खेलना चाह रहा है ओशो के नाम पर भी। हम्म। अभी दूसरे को कह रहे हैं कि ओशो के डफली बजा रहे हैं, तो भी तो ओशो कहीं डफली बजाने के लिए अभी तरीका थोड़ा बदल लिया है अपना। वो गलत है तो भी अपना अपना ये भी अपना हथियार गलत ही लोग पर इस्तेमाल करना चाह रहा है। अरे और ऐसे तो कोई ध्यान वान की तो कोई, हम एक चीज और इसको ये कर रहे थे मार्का कि चलो अच्छा ठीक है, वो तो कैसेट वगैरह से कर रहा है, तो तुम इतना अगर जो भाई तुम में प्रतिभाशाली है तो तू कौन सा तू माने बता रहा है कि तुम ऐसे ध्यान में डूबो चाहे वैसे डूबो, तो इस पर तो नहीं कुछ कर रहा है। ओशो ने तो इतनी विधियां दी है कि चलो भाई अपने ध्यान में जाने के लिए इस तरह से विधि दी है, लेकिन ये तो ध्यान की बात तो कर रहा है, लेकिन ध्यान में उतरने के लिए कोई तो उस पर तो नहीं कुछ बोल रहा है, ये खाली विरोध कर रहा है। कहीं और इसका है कोई? इनसे भी आज बात हो रहा था सत्यानंद से, वो भी बोल रहे थे इसका बहुत ट्रेनिंग इसको करवाया गया है, तो अपना गुमराह करने के लिए और मार्का कर रहे थे इसका बैठा हुआ, ये बिल्कुल सत्यानंद सही करें हैं, आप मार्का करिएगा इसका बैठने का डनलप कुर्सी वगैरह जो है ना सब बहुत बढ़िया था। अच्छा। तो कहीं न कहीं कोई तो है इसके पीछे खर्चा कर रहा है। हमको तो थोड़ा मजा आया ये सबका जो पोल खोल रहा था ना सिद्धार्थ जी के नाम नहीं लिया, शैलेंद्र जी पर तो चोट कर रहा था। और गुजरात में कौन किसके ऊपर चोट कर रहा था? हो सकता है सिद्धार्थ जी का चेला हो, क्या पता। ना, सिद्धार्थ जी का तो चेला तो गुजरात में ऐसा कुछ नहीं है। ये गुजरात का हो भी सकता है, हो भी सकता है। ये आदमी गुजरात का है। हाँ, ये कह रहा था कि गुजरात में क्या हो रहा है मुझे सब मालूम है। अच्छा जी, ये तो बिहारी है आदमी, मुजफ्फरपुर या क्या? मुजफ्फरपुर का है, ये तो मुजफ्फरपुर का है। हाँ मुजफ्फरपुर। इसका एक चेला पहले फेसबुक में हमको पहले मतलब इसके बारे में बताता था बहुत, आज से 2-3 साल पहले कि ओशो का जन्म हो गया है। ये तो कह रहा था कि लोग समझ रहा था कि हम ऐसे हो गया वैसे हो गया, समाधि में गया। हम उस समय कुछ हम बोले कि ओशो का जन्म हुआ है कि या किसी गधा का जन्म हुआ है। देखिए ऐसे लोगों का जो होता है ना, जब ठगों का गिरोह बनता है तो बहुत सारे उसके एजेंट भी होता है ना, सब जगह अपना फंदा फैलाता है कि पहुंच जाए लोग किसी तरफ से पकड़ लो। ये आज यही बात हम कह रहे थे कि देखो एक चीज और भी हम लोग की बात समझ में आ गया था, तो क्या जैसे स्वामी जी कभी कभी बहुत क्रोधित होते थे ना, स्वामी जी को हम लोग भी लाइक करते थे तो कुछ भी हो जाए। बाद में एक बात समझ में आ गया था कि देखिए जिसका जो जैसा स्वभाव रहता है, लोभी है ना, तो लोभी गुरु खोज लेगा। जिसका जिस तरह का नेचर है आदमी का, वैसे आदमी जगता है उसको। तो है आदमी के जैसा टाइप रहता है, अपना टाइप के ही पास जाकर ट्यूनिंग बैठता है। तो देखिए सामान्यतः जो है ना हिंदुस्तान में, वो मतलब जिसको कहते हैं मुमुक्षा वाला आदमी बहुत कम है। तो इसलिए इस टाइप का लोग जो थोड़ा अच्छा भाषा बोलेगा, शब्दों का अच्छा प्रयोग करेगा, इसी वजह से आचार्य प्रशांत का भी काफी चल गया है, क्योंकि IIT वगैरह किए हुए हैं, मैनेजमेंट किया है, IAS किया है। तो जो लोग उस टाइप के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसको लगता है भाई IIT करके सब छोड़ छाड़ के आदमी कोई गुरु बन गया है तो बड़ा भारी त्यागी आदमी है। और वैसा तो त्यागी नहीं है, लेकिन एक बात है कि मैनेजमेंट किस तरह का रहता है ना। हाँ नहीं, त्यागी मतलब कि सारा नौकरी छोड़ के आया है ना इसमें। हाँ नौकरी तो छोड़ा, नौकरी करके छोड़ दिया है नौकरी ना। अभी भी कौन सिद्धार्थ जी भी तो बीच में नौकरी साइड डिजाइन ले लिए थे। हाँ नहीं, असल में ये तीनों इसके बारे में बोलते हैं। IIT भी किए हुए हैं, मैनेजमेंट भी किए हुए, IAS भी था। अब पता नहीं, अब देखिए ऐसे लोगों को बनाया भी जाता है, ऐसे बोलते हैं जैसे अब लगता है ना कि बढ़िया चल गया है प्रशांत किशोर का। क्या बोल रहे हैं? अब बढ़िया चल रहा है। किसका? ये जो प्रशांत किशोर बता रहे हैं ना। देखिए आचार्य प्रशांत उसका नाम है। हाँ, आचार्य प्रशांत। बढ़िया तो इसलिए चल रहा है कि उसको बहुत
प्रमोट किया जा रहा है ना, वो कोई हाँ ये सारा चीज जो है ये सब झूठ है। जो जितना देखिएगा कि आप देखिएगा उसमें कमेंट जो होगा ना, हजारों आदमी कमेंट करेगा, सब बड़ाई ही करता है। कोई ऐसा कोई हो सकता है कि भाई आप जो भी बात बोलिएगा उसका सब अच्छा ही बोलेगा, और हम अगर मान लीजिए कमेंट करते हैं वो कमेंट शो ही नहीं होता है, हम रोज उसको गाली देते हैं। अच्छा तो वो गाली देते हैं, वो तो कमेंट शो कैसे नहीं होता है। हम बहुत लोगों को बोले देखो तो मेरा कमेंट है कि नहीं, रहता ही नहीं हुआ। आजकल एक नया इन लोग का हो गया कि जो उसके बारे में अच्छा बोले फेवर में, बस वही दिखाई देगा। आज ही तो उसको कुछ बोले हैं कि भाई तुम बैल हो या क्या हो, भैंस हो, कुछ भी, बैल और भैंस का बात कर रहा था। तो बोले हाँ हम्म आपको भेज देंगे अभी, तो रोज कुछ ना कुछ कमेंट अब रखा ही जाए तब, है ना। हाँ ठीक है, वो लोग भाई ओके, क्या हमको ओके भी ओके, गर्मी लग रहा है, रूम से बाहर आया है, गर्मी लग रहा है। हाँ 10 ठीक मिनट ठीक टहलेंगे ठीक, फिर। ओके ओके ओके। ओके ओके बाय।